फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में देश भर के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ के व्यापारी बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, यही जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अंकुश ने। 1 फरवरी रविवार को देश में पहली बार ऐसा होगा कि जब संडे के दिन बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना कार्यकाल का 9वां बजट पेश कर रही हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आम बजट है और आम बजट में हर एक वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। पिछले बार के बजट में बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन मिले थे। इस बार के बजट में क्या उम्मीदें हैं? व्यापारी वर्ग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार फिर से बजट पेश हो रहा है, इस नए बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है इस बजट में क्या खास होने वाला है? देखिए, क्या है, हर साल तो बजट आता ही है और व्यापारी की निगाहें बजट पर रहती हैं, क्योंकि पूरा व्यापार तो उसी पे चलता है हमारा। तो हम लोग को उम्मीद तो है अच्छा ही बजट आना चाहिए। और अभी तक तो जितने भी बजट आए हैं तो हमारे हिसाब से अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कमियां हैं, लेकिन उसको दूर इनको करना चाहिए। जैसे जीएसटी में हमारे बहुत कमियां हैं। जिस समय जीएसटी लागू होना था उस समय इन्होंने कहा था 1 टाइम जीएसटी लगेगी, लेकिन जीएसटी के कई स्लैब आ गए थे। तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी 8 साल बाद इन्होंने, मेरे ख्याल 8-9 साल बाद इन्होंने उसको 2 पे लाए, आज 18 और 5। तो 18 में भी जो आ गए उसमें लग्जरियस भी आ गए हैं, दूसरे भी आ गए हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी 18 पे आ गई है। तो इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो बहुत यूजेबल चीज़ें हैं और बहुत गरीब लोगों तबके लोगों को यूज करते हैं, तो उसको 18 पे ना लेके जाए। तो उसको भी 1 टाइम, टोटल इसको 1 टाइम कर देना चाहिए। 18 और 5 को 2 स्लैब में जो अभी रखा हुआ है इनको नहीं रखना चाहिए, तो उसको 18 पे लेके आना चाहिए। बाकी आगे तो अब वो तो सरकार है, अब सरकार जो करती है वही करती है। हम तो बोल सकते हैं, हमने कई चीज़ें यहाँ से कैट के थ्रू गई भी हैं और उन्होंने कई चीज़ें उसमें सुधारी भी हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ से जीएसटी में सुधार के लिए जाता है तो उस पर नज़र डालें और उस पर विचार करें। उस पर अन्य सेक्टर की अगर बात करें, जीएसटी की बात हो गई, इस बजट से खासकर व्यापारी वर्ग को लेकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जीएसटी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसमें सुधार किया जा सकता है या सुधार की उम्मीद है? सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है अदर्स, जैसे आम चीज़ों को बांटना, उस बांटने वाली जो सिस्टम है वो थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि क्या है, आम पब्लिक के साथ में जो आम आदमी है काम करने वाला, वो भी अवेलेबल होना चाहिए। क्या होता है, आज व्यापारियों को आपने इंडस्ट्री तो डलवा दी है बहुत बड़ी, लेकिन वर्कर नहीं मिलते। तो ये जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा तो दी जा रही है, इसको ना दे के अगर वर्क दे, काम दे सरकार लोगों को, और काम की फैसिलिटी के हिसाब से उन्होंने इंडस्ट्री डलवाएं, ताकि आम आदमी जुड़े और अपनी लाइफ को अच्छी बनाए। तो वो एक मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कर सके सरकार तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात करें तो बीते बजट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। हम सैलरीड लोगों की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। एक 12 लाख तक की सैलरी वालों को एक बड़ी राहत मिली थी। जीएसटी में भी बहुत कुछ सुधार हुआ था, हालांकि अभी भी सुधार की मांग आप लोग कर रहे हैं। क्या लगता है इस बजट में कौन सी चीज़ें ठीक की जाएंगी? सुधारे तो बहुत कुछ है और सुधारना और बाकी है, क्योंकि कपड़ा और रेडीमेड, कपड़े में 5%, रेडीमेड में 18%। कपड़ा और रेडीमेड को एक कर दें तो बिल अच्छे कटेंगे, क्योंकि ऊपर के बिल लोग काटेंगे नहीं, और बिल अच्छे कटेंगे तो कलेक्शन भी अच्छी होगी, जीएसटी की और बढ़ोतरी होगी। 5% कर देना चाहिए। कपड़ा सेक्टर की आप बात कर रहे हैं और रेडीमेड। अच्छा, जो बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें, हम कॉस्मेटिक हो गए, हम स्वास्थ्य के 5% तो भैया सभी में हो जाना चाहिए। पेंट में भी 18% लग रहा है, गरीब आदमी भी पेंट लगाता है, अमीर भी लगाता है, तो 5% कर दो, आपका स्लैब बहुत बढ़ जाएगा। मतलब कमी करके भी सरकार अच्छे से चीज़ें ठीक, क्योंकि लोग बिल मांगना चालू कर देंगे और बिल मांगेंगे तो जीएसटी उनको नज़र आएगी। आपको इस सेक्टर से इस बजट से क्या उम्मीद है? बेसिकली मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा हूँ। प्लाईवुड का एक्चुअली इसने 18% पे रखा हुआ है, और प्लाईवुड बेसिकली समझना पड़ेगा कि प्लाईवुड किस चीज़ से बनता है। प्लाईवुड बनता है जैसे कोई किसान अपनी मेड़ में जो पेड़ उगाता है उससे बनता है। तो एक तरह से अपन किसान को समृद्ध बनाने की बात करें, लेकिन प्लाईवुड के रेट इतने बढ़ गए हैं, इसकी वजह से चाइना से बहुत सारा सामान ऐसा रेडीमेड आने लग गया, जिसकी वजह से प्लाईवुड इंडस्ट्री अभी खतरे में आ गई है। तो अब किसान पेड़ उगाना बंद कर दिए, उससे ना उसको कहीं ना कहीं उसको जो अर्निंग हो रही थी उसमें कमी हो रही है। तो एक तो प्लाईवुड में जीएसटी कम करना चाहिए। दूसरा, मैं आयकर के संबंध में बोलना चाहूँगा कि जैसे 12 लाख टैक्स छूट किया है, लेकिन कभी भी कोई चीज़ अपन लेते हैं तो अपन है ना 10,000 से ज़्यादा नगद व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे पहले 2.5 लाख 5 लाख में भी 10,000 की लिमिट थी, तो अभी जैसे 12 लाख के स्लैब में अपन गए हैं तो
कम से कम उसको बढ़ा के 2 लाख पर मंथ करना चाहिए। अच्छा, टैक्स स्लैब में अभी वर्तमान में जो टैक्स स्लैब है उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग, और आपको क्या लगता है कि अब कौन से सेक्टर में और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है? देखिए, टैक्स का जो स्लैब है वो अभी इसमें थोड़ी सुधार की और ज़रूरत है, ताकि जो लोग अभी जो 12 लाख के स्लैब से थोड़े से ऊपर हैं, अगर ये स्लैब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो अप्रत्याशित रूप से टैक्स के रेवेन्यू में वृद्धि होगी। दूसरा मेरा एक सुझाव है खुदरा व्यापारियों के लिए, चिल्लर व्यापारियों के लिए बजट में एक विशेष प्रावधान करना चाहिए। एक तरफ हम स्मार्ट बाज़ार की बात करते हैं, लेकिन आज तक वो धरातल पे दिखता नहीं, क्योंकि वो क्षेत्रीय स्तर पे निगम के भरोसे या स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे बाज़ार डिपेंड है। तो केंद्रीय बजट में एक प्रावधान स्मार्ट बाज़ार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स का तो कलेक्शन सबसे होता है, चाहे वो छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा व्यापारी हो। तो बजट में एक विशेष प्रावधान छोटे बाज़ारों के लिए, खुदरा व्यापारियों के लिए लाना चाहिए, जो इंडिया की जान है। सारे व्यापारियों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज बाज़ार में खरीदी के लिए लोग निकलते क्यों नहीं हैं, मॉल में क्यों चले जाते हैं? पार्किंग की सुविधा नहीं है, स्मार्ट टॉयलेट नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो अगर ऐसे बाज़ार के लिए विशेष फंड सेंट्रल से बजट में प्रावधान हो जाए तो डेफिनेटली ये छोटे बाज़ार के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन बाकी जैसे आपने कहा कि छोटे बाजार स्थापित करने के लिए अगर सरकार खुद हस्तक्षेप प्रावधान लाती है, हस्तक्षेप करती है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सीधा मॉल की तरफ रुख करते हैं। इन सब चीज़ों को सुधारने का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राज्य सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ये कदम उठाती है तो बाजार कितना सुधर जाएगा? देखिए, ये बहुत एकदम बारीकी से काम करने वाला काम है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए बजट एक प्रावधान बने। देखिए, टैक्स जीएसटी का जो जाता है, आधा कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट रखती है, आधा सेंट्रल। मैं बोलता हूँ एक 20% आप स्मार्ट बाज़ार के लिए अलग रख दो ना, उसके बाद आधा आधा कर लो, तो ये प्रॉपर वे पे एक वर्किंग होगी और काम होगा। हाँ, सही बात है। अगर आप उसके लिए अगर अलग से रखते हैं, आपको क्या लगता है इस बार के बजट में आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं और क्या ठीक करना चाहिए? ठीक करने के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी हम लोग एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आज भी मैं अभी युवा कैड का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो युवाओं में मैं भी देखता हूँ जैसा कि भी एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसा विज़न नहीं है कि जो कि जिससे एक्सपोर्ट में अच्छी, अगर सरकार इस पर ध्यान दे और कोई ऐसी ऋण गारंटी योजना लाए जिससे कि एक्सपोर्ट का बढ़ावा मिल सके, तो वो सबसे बेहतर होगा और युवाओं को उसमें ग्रोथ भी मिलेगी और देश के लिए इनकम की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। स्पोर्ट्स सेक्टर में जो जीएसटी का स्लैब है उससे संतुष्ट है? नहीं, जीएसटी अब ऐसे संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अभी एक अगर सरकार उसमें भी ध्यान देगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सरकार को भी बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता। आपको क्या लगता है इस बार के बजट में आप कौन से सेक्टर में सुधार होते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, मैं जो हमारा टैक्स है, टैक्स पेयर जो है, जो टैक्स पटाते हैं, अगर टैक्स पटाने में देरी हो जाती है तो उसमें सरकार जो हमसे ब्याज लेती है वो 1% पर मंथ लेती है, यानी कि आपका साल का 12% होता है। और वहीं पे अगर हमको देना बनता है ना, सरकार उसमें आधा प्रतिशत पर माह यानी कि 6% हमको देती है। इन दोनों में कहीं ना कहीं समानता सरकार को करनी चाहिए, मेरा सुझाव सरकार को। अच्छा, टैक्स स्लैब में सुधार से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कौन सा सेक्टर बचता है जिसमें बहुत ज़्यादा सरकारें ध्यान नहीं दी हैं? अगर हम बीते 8 बजट की बात कर लें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 8 बजट पेश किए हैं, उसमें कोई सेक्टर छूटा है कि उसमें अभी और आवश्यकता है ध्यान देने की? नहीं, वैसा देखिए, मैं प्लाईवुड उसमें मार्केट से बिलोंग करता हूँ और मेरा होम फर्निशिंग का भी काम है, तो अभी उसमें कोई प्रोडक्ट ऐसा लगता है। प्लाईवुड तो जैसे अभी हमारे कांति भाई ने बताया कि प्लाईवुड में टैक्स कम करने की ज़रूरत है, जो जीएसटी का स्लैब है उसको घटाना चाहिए, क्योंकि प्लाईवुड छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सबको लगता है। घर सबका बनता है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, बिना प्लाईवुड के किसी का घर नहीं बनता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी रेट घटाना चाहिए, जिससे गरीब आदमी को थोड़ा राहत मिलेगी। जीएसटी रेट पिछले बजट में घटाया तो था, उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है आप लोग? नहीं, देखिए क्या होता है कि 2 चीज़ होती है। एक आप कितना भी कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के छूट, जो दरों में छूट करने के बाद फिर बोला था कि एक और देंगे, तो जिसमें और अध्ययन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान से, वो डिटेल मंगा रहे हैं अभी। जैसे उसमें एक चीज़ जो हम लोग को बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं उसमें,
जैसे मैं खुद ई व्हीकल मैन्युफैक्चरर हूँ, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जितना रॉ मटेरियल परचेस होता है, चाहे फैब्रिकेशन का हो या बैटरी हो या टायर हो, वो हम 18% में खरीदते हैं। जब गाड़ी बेचते हैं तो 5% में बेचते हैं, तो हमको वो टैक्स का रिफंड लेना पड़ता है। तो हमारे भी फॉर्मेलिटी बढ़ती है, हमारी लिक्विडिटी फंसती है और सरकार को हमको वापस से रिफंड करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं, और ये तो क्या है, जो इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप अगर मैं अगर देखूं तो पिछले बजट में किसी ने भी नहीं सोचा था कि 12 लाख की छूट हो जाएगी इनकम टैक्स में। किसी ने नहीं सोचा था ये 1 साल के भीतर में आरबीआई ने लगभग 1.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए। तो उसमें आपका हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जो व्यापार कर रहे हैं या उद्योग लगा रहे हैं, आप सोचिए अगर 1.5% मतलब अगर एवरेज 9-10% का रेट है, तो आपका इंटरेस्ट बिल में 15% की कमी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद CRR में कटौती किए तो उसमें 2.5 लाख करोड़ की आपका तरलता आ गई। उसके बाद ये GST रेट दरों में कम किए। तो सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि एक आम आदमी के रीच में हर सामान आए और उसके खरीदने का पावर बढ़े। एक 2 व्हीलर है, उसमें मोटा मोटी 10,000 रुपये कम हो गया, ट्रैक्टर है तो 75,000 से 1.5 लाख कम हो गया। तो वो चाह रहे हैं कि हर आदमी का जो परचेसिंग जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ना चाहिए। अभी यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट हो गया। तो आप देखेंगे कि सरकार चाह रही है कि एक पूरा हिंदुस्तान एकजुट होके हम तीसरी अर्थव्यवस्था में कैसे पहुंचते हैं, या 2047 तक जो विकसित भारत का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो सबको पहले क्या होता था, हम 100 रुपये मांगते थे तो हमको 75 रुपये दे दिए। किसी ने भी पूरे हिंदुस्तान में पिछले बजट में किसी का भी सुझाव नहीं होगा 10 लाख के ऊपर का छूट का। केंद्रीय मंत्री ने 12 लाख की छूट दी। किसी ने भी GST रेट कटौती का नहीं मांग रखी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया। तो अभी इस बार भी बजट में आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। जो सारे लोग जो शेयर करते हैं, जो उसमें कुछ जो पॉइंट डॉट छूट जाते हैं, फिर उसको अपनी चीज़ें बात रखते हैं। ये बात है बस। आपको व्यापारी वर्ग का लंबा अनुभव, हर सेक्टर की आप अच्छी नॉलेज रखते हैं। हम GST की बात कर चुके हैं, हम टैक्स स्लैब की बात कर चुके हैं। हम अगर अलग अलग सेक्टर की बात करें तो हेल्थ को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता लोग जो हैं वो जताते नज़र आते हैं। चाहे हम दवाइयों की बात कर लें, हॉस्पिटल में खर्चे की बात कर लें, उसमें कुछ सुधार की 100% हेल्थ में 100% सरकार को मदद करना चाहिए। जो इनकम टैक्स में जो छूट मिलता है, आप अगर सीनियर सिटीज़न को अलग छूट है, जो आप प्रीमियम पटाते हैं उसमें GST की तो छूट हो गई थी, लेकिन जो प्रीमियम है, जो इनकम टैक्स में उसको राहत मिलती है, उसको राहत और बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मेडिकल बिल को भी वो सेटल करते हैं। मेडिकल बिल आज के तारीख में अगर एक बार कोई अस्पताल में चले गए तो 5-10 लाख रुपए अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है तो नॉमिनल है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के ज़माने में मेडिकल को लेके। और जैसे हाउसिंग में मैं बोलना चाहूँगा, हाउसिंग में भी इनकम टैक्स में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर किसी का अपना घर हो, उसमें भी इनकम टैक्स की छूट 2 लाख रुपए, उसको बढ़ा के 4 से 5 लाख रुपए करना चाहिए, ताकि लोग और प्रोत्साहित हों घर लेने के लिए। उसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं या कुछ करते हैं और उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या कैपिटल गेन है, वो उसमें उसको कोई ना कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करना पड़ता है, लैंड या प्रॉपर्टी, फिर उसको घर बनाना होता है। अभी हमको उद्योग और ट्रेडिंग कैसे, क्योंकि उद्योग लगेगा तो होलसेलर आना चाहिए, होलसेलर आएगा तो रिटेलर आना चाहिए, तब हमारा पूरा सब कनेक्टिविटी बनती है। तो अगर घर खरीदने के बदले अगर वो उद्योग में इन्वेस्टमेंट करता है या किसी होलसेल यूनिट में या ट्रेडिंग में कोई दुकान या कोई रियल एस्टेट परचेस करता है, तो वो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान और एक बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़े। देखो, छत्तीसगढ़ का व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, तमाम अलग अलग सेक्टर के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। बजट को लेकर उन्होंने अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं और बीते बजट को लेकर अब वर्तमान बजट से बहुत सारी उम्मीदों के साथ साथ उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं जिससे व्यापार बढ़ेगा, आम आदमी जो है वो बाज़ार से कनेक्ट होगा। बाज़ार अगर उठेगा तो स्वाभाविक तौर पर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इंतजार है बजट का। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।